नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। आप बात कर लीजिए थोड़ा। हाँ, हेलो सब कोई, नमस्ते। और अगर आप वो देखिए, अभी आप शायद आप पहले से जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते, मैंने हाथ तोड़ दिया फिर से। ठीक है, ओके, करिए। बाय बाय। डॉक्टर साहब हाथ पर तोड़ लेते हैं बीच बीच में। बच्चे हैं, चपलता है, खेलते खेलते कुछ तो हो ही जाता है। और अभी स्थिति ऐसी है मेरे घर की कि कुछ न कुछ पूरे फैमिली मेम्बर को होता ही रहता है। और यदि मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं तो मैं बोलूँगा कि शनि ग्रह थोड़े टेढ़े हैं अभी हमारे पूरे परिवार के लिए। तो जो मैं आपको कहता हूँ मैं भी अभी वही कर रहा हूँ, नवग्रह का पाठ कर रहा हूँ, नवग्रह जपता हूँ, पूजा करवाता हूँ, कुल देवी की पूजा, इष्ट देवता की पूजा करना पड़ता है। लेकिन कर्म की गति टारे ना टरे। जो कर्म की गति है वो तो हटती नहीं है। अब पिछले जन्म में कोई बहुत भलाई का काम किया, सब कुछ किया, और उसको इस जन्म में बहुत बढ़िया जन्म हो गया, धन बढ़िया मिला, पढ़ाई लिखाई नहीं किए, कुछ संगत में आ गए और फिर दुराचारी हो गए, उलट पुलट करने लगे, गुंडागिरी करने लगे। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जब मैं अच्छा काम करता हूँ, सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, तब भी भगवान कष्ट देते हैं। और जो आदमी पूरे समाज को तंग करता है, बुरा आदमी है, सभ्य नहीं है, सदाचारी नहीं है, वो आदमी मस्ती में घूमता है कार में बैठ कर के लोगों के साथ। तो देखिए, ऐसा है कि हम लोग, ये सोच है हमारी, लेकिन बात तो है कि उसके पिछले जन्म के कर्म को वो भोग रहा है, लेकिन वो इतने गलत ढंग से भोग रहा है कि उसके अगले 7 जन्म नष्ट हो जाएंगे। ये है। किसी ज़माने में एक महारथी मेरे साथ जुड़ गए, शायद कभी बताया हूँ, लेकिन मेरे साथ जुड़ गए। उन्होंने कहा कि मिश्रा जी गाइड कर दीजिए, मैं अपने शत्रु के हाथ से ना मरूं, बस मेरी इच्छा यही है, अंतिम इच्छा यही है, मैं शत्रु की गोली से और उसके वार से नहीं मरूं। प्रवृत्ति ऐसी थी, लेकिन किसी कारण से मेरे संपर्क में वो आना चाहे, आ भी गए। तो मैंने उनको हरि सेवा, मैंने कहा कि आप एकादशी पूजा करें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप पूजा करें, अपने से करें। तो बोले मैं अपने से करूं, सारा जीवन तो लंठई किया, मारपीट किया। सर क्या बोल रहे हैं, हमका करो ना तुम यार। तो हुआ यही कि उनकी मृत्यु हो गई वृक्ष के गिरने से, उनके ऊपर उनके कार पर गिर गया और सिर्फ वही मरे और किसी को इंजरी खरोंच तक नहीं आई। तो वो पूजा करने से उनकी इच्छा तो पूरी हो गई कि शत्रु की गोली से ना मरूं। तो कर्मा प्रिवेल्स, अंतिम कर्म ही है। मैं कितना भी सच बोलूं, कितना भी अच्छा आदमी हूं, कितना भी अपने को भगवान के चरण में झुकाऊं, लेकिन पिछले जन्म में जो मैंने किया होगा वो तो दंड हमको भुगतना है। और भुगतना है तो प्रेम से भुगतना है, रो के नहीं। भुगतना ही है तो क्यों नहीं ईश्वर को स्मरण करते करते मरो, क्यों नहीं मृत्यु को आलिंगन आनंद से करो। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की बात है, मन को आप कैसे देखते हैं। तो ये सब है। ये सब बातें मैं इसलिए कर लेता हूँ कभी कभी कि
जितने लोग सुन रहे होंगे उसमें एक आदमी को भी मेरी बात पसंद आ गई तो उनके जीवन में नया मोड़ आ जाएगा। कारण कि कोई आदमी हमको यदि अपमानित किया तो वो आदमी बुरा नहीं है, हमको उस आदमी के द्वारा ही भगवान ने अपमानित होने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा ही मेरे लिए व्यवस्था की, कारण कि जिसमें मैं पैदा हुआ और जिसमें वो पैदा हुए होंगे, हम लोग तो एक दूसरे को जानते नहीं थे। कहाँ से एक अनजाना रिश्ता जुड़ गया। तो वो अभी ज़रा शांति से सोचिए ना, आपको भी रहस्य मालूम हो जाएगा। ये कर्म का है, कर्मा प्रिवेल्स, कर्म की ही गति न्यारी। उद्योग कर्मन की गति न्यारी, कर्म की ही गति है। और कर्म 3 तरह से होता है, मनसा वाचा कर्मणा। और सबसे कठिन होता है मन के द्वारा किया गया पाप, मन के द्वारा किया गया अपराध, ये सबसे कठिन। बाकी तो कहीं प्रतिरोध हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो तो प्रतिरोध होगा, किसी को गाली दे रहे हैं तो समाज प्रतिरोध करेगा, विरोध करेगा। लेकिन आप मनसा क्या कर रहे हैं इसको रोकने वाला कोई नहीं है। आप मन से जो अपराध कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो रुकने वाला नहीं। इसलिए मन को पवित्र रखना चाहिए। और मन को पवित्र तभी रखेंगे जब मन के अंदर में, मन के कटोरी में भगवान का चरण रज हो, भगवान के पैर हो, उनके चरणों की धूल हो, तभी मन पवित्र होगा। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह जह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्या अभ्यंतरः शुचि। पंडित जी लोग बोलते हैं ना, जो पुंडरीकाक्ष का ध्यान करें तो किसी भी हालत में, जिस हालत में भी हो, आप पवित्र हो गए। यह स्मरेत, सिर्फ स्मरण मात्र से। पूजा हम लोग के यहाँ भी एकादशी पूजा होती होगी, सत्यनारायण पूजा होती होगी, कुछ भी पूजा होता है तो पंडित जी पहला तो यही सुनाते हैं और जल छींटते हैं। तो मन पवित्र, तभी तो सब कुछ प्राप्त होगा। अस्तु, मैं भारतवर्ष के बारे में बोल रहा था। नेक्स्ट क्या है भारतवर्ष के लिए? तो 75 साल तो बीत गया। अभी चंद्रमा की महादशा और केतु की अंतर्दशा चल रही है, जो 4/7/2023 तक चलेगी। मैं जनरली दशा, महादशा, अंतर्दशा ये सब की बात नहीं करता इन जनरल, लेकिन कुछ सरलता के लिए, लोगों के लिए ये बोध गम्य हो, इसलिए दशा, अंतर्दशा, महादशा कभी कभी बोलना आवश्यक हो जाता है। तो अगले 1 साल तक चार 4/7/2022 से लेकर के 4/7/2023 तक चंद्रमा की महादशा चल रही है भारतवर्ष की कुंडली में, और केतु की अंतर्दशा है। देखिए, जैसे एक बालक का जन्म होता है तो हम लोग उसकी कुंडली बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। उसी तरह से जब किसी राष्ट्र का जन्म होता है तो उस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंस ये लेकर के कुंडली बनाइए तो सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। हमेशा इस चीज़ को देखिए। जैसे ग्रहण लगता है तो ग्रहण जिस समय लगा उसमें की कुंडली बना लीजिए और देखिए कि वो जो ग्रहण का जो काल है, जो समय है, आपके कुंडली में कहाँ वेध कर रहा है। वो ग्रहण यदि आपके मृत्यु के घर में है तो कष्ट होगा ज़रूर, छठे का घर में है तो भी रोग हो, उत्पत्ति हो सकती है कुछ, 12वें का भी हो, 12वें घर में यदि वो चंद्र ग्रहण का लग्न पहुंच जाता है तो फिर तो कष्ट होगा। तो हमेशा किसी भी चीज़ को समझने के लिए तात्कालिक
ठीक उसी समय की कुंडली बना लीजिए, और यदि आपको अपना देखना है तो उसको अपने से कंपेयर कर लीजिए, बाल बच्चों का देखना है तो उससे कंपेयर कर लीजिए। ये है, तात्कालिक स्थिति जानना जरूरी रहती है, और तात्कालिक चंद्रमा बहुत आवश्यक है। तो चंद्रमा देखिए, हमने बताया है ये जन्म तारा में है नेचुरली, और पुष्य नक्षत्र है जन्म तारा, जन्म का स्टार, और केतु भी जन्म तारा में ही है। तो महादशा जिनकी चल रही है चंद्रमा की, वो भी 10 में है, जन्म तारा में है, और केतु भी जन्म तारा है। जन्म मतलब द बॉडी, शरीर। तो भारतवर्ष का जो बॉडी है, जो शरीर है, भारतवर्ष का जो विस्तार है, भारतवर्ष का जो प्राण है, उस प्राण में बाधा किससे उत्पन्न हो रही है? चंद्रमा और केतु के द्वारा। और केतु, हमने कहा कि केतु का मतलब होता है चीन। इस चीज को याद रखिए बराबर, बहस मत कीजिए, याद रखिए। और जब आप मिलाने लगेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये सत्य है। किसी भी चीज़ की प्रामाणिकता होती है जब उसको सत्य के साथ आरोपित करके देख लीजिए। सत्य छुपता नहीं है। तो चंद्रमा को केतु, जैसे एक दीवार है बहुत बड़ा, वाइट नहीं है, केतु का रंग है, सॉरी चंद्रमा है सफ़ेद, और उसमें एक पट्टी केतु का है। मान लिया केतु हल्के रंग का है, श्याम वर्ण का ही मान लिया, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो वो जितना पट्टी है उतना सफ़ेद रंग के दीवार में एक छोटी सी 2 इंच की एक पट्टी या 5 इंच की पट्टी पड़ेगी, वो केतु का पट्टी पड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे? सफ़ेद में एक काला दाग, तो चंद्रमा में एक दाग आ गया केतु का। केतु माने चीन का, केतु माने सिर का, माथा का। केतु बोला ना, मंदिर का जो झंडा है वो केतु है। तो भारतवर्ष का जो माथा है, कश्मीर हो गया, चीन हो गया, तिब्बत हो गया, ये सब एरिया जो है भारतवर्ष का नक्शा इमेजिन कर लीजिए। तो ऊपर में जो जम्मू कश्मीर हो गया है, उधर तिब्बत हो गया, उधर चाइना हो गया, ये सब भारतवर्ष के माथा के साथ हैं केतु, और यही आपको गड़ेगा। और हम जन्म कुंडली में हिसाब मिलाएं, चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रमा ये है, यहाँ चंद्रमा है, और केतु यहाँ पर है। तो चंद्रमा से देखते हैं, 1 2 3 4 5। चंद्रमा से केतु 5वें घर में है, और केतु से चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें घर में है। तो चंद्रमा और केतु हमारे भारतवर्ष के बॉडी के अंदर में 9-5 के रिलेशन में है। चंद्रमा से केतु 5th हाउस, और केतु से चंद्रमा 9th हाउस। तो 9-5 या 5-9 ये त्रिकोण में आता है। किसी के भी कुंडली में 5म भाव त्रिकोण है और 9वां भाव भी त्रिकोण है। तो त्रिकोण शुभ होता है। बेस्ट पोजीशन ऑफ दिस हॉरोस्कोप इस त्रिकोण, द एंगल्स। कौन सा? 5वां और 9वां। तो ये स्थिति क्या है? चंद्रमा से केतु शुभ में है। ये चंद्रमा से केतु शुभ है। ये जो मैं जन्म है, ये भी केतु भी जन्म में है। तो चंद्रमा से केतु शुभ में है, तो यदि कुछ झंझट होगा तो वहीं से होगा। कहाँ से होगा? केतु से होगा, चीन से होगा। और
संघात चक्र में केतु 8 नंबर में है। केतु 8 नंबर में। आठ नंबर संघात चक्र में होने का मतलब होता है कि ये लगभग उत्तर पश्चिम का जोन होता है, लगभग। अब भारतवर्ष के नक्शे में देखिए, उत्तर पश्चिम का कोण किधर हो गया? भोपाल से ऊपर सीधा कर दीजिए, नक्शा देखिए तो कुछ कश्मीर का एरिया हुआ। मिथुन राशि देखेंगे तो वो श्रीलंका का एरिया हो जाता है। तो थोड़ा सा ये केतु, ये चाइना ही यदि हम लोग को रफ टफ यदि कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं, कुछ आक्रांत करने की चेष्टा वो कर सकते हैं। कब तक? 4/7/23 तक। एक साल और, एक साल और। लेकिन है तो नवम पंचक में, या तो बिना युद्ध किए या भय दिखा करके जैसे भी हो कुछ एरिया वो कैप्चर करना चाहते हैं, कब कर लें, चेष्टा कर सकते हैं। लेकिन नुकसान नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वो त्रिकोण में दोनों ग्रह हैं, चंद्रमा से केतु और केतु से चंद्रमा, एक दूसरे को दोनों हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। तो ये सब नेगोशिएशन में ही बातें चली जाएंगी। या हो सकता है केतु निर्बल पड़ जाएं। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है ना कि जो सिनेमा में देखे ना कि एक आदमी गया है वो लेकर के मारने के लिए अपने शत्रु को, हीरो को, तो तब तक जब वो हाथ गिराए तब तक तो एक सांप आके काट लेता है, आदमी वहीं मर जाता है। वो मारेगा क्या? ठीक उसी तरह से केतु यदि भारतवर्ष को तंग करना चाहेंगे तो हो सकता है कि कोई दूसरा सांप उनके पहले उनको डस ले, वो मर जाएं। कारण कि जब ईश्वर आपको अनिष्ट करना नहीं चाहते हैं तो अगला कोई भी अनिष्ट करेगा तो कर नहीं सकेगा, फेल्योर हो जाएगा या मर जाएगा, एकदम बेंट अपॉन हो जाएगा कि नहीं हमको मारना ही है तो खुद मर जाएगा। वो कर्मा प्रिवेल्स। तो यही एक पीरियड है जो थोड़ा सा कष्टकर हो भी सकता है, हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा में शुक्र आएगा 2025, सूरज आएंगे तो 4 मार्च 2025 तक, 23 के बाद से चंद्रमा में शुक्र चलेंगे। दोनों मीठे ग्रह हैं, पीरियड ठीक है। लेकिन शुक्र कम्बस्ट हैं, सूरज के इतने करीब आ गए कि ये शुक्र यहाँ पर जले हुए हैं। कहाँ? 3rd हाउस में, हाउस ऑफ पर्सनैलिटी में। और शुक्र को बोलते हैं फाइनेंस, माया, धन। तो हो सकता है कि भारतवर्ष के कुछ फाइनेंस, जैसे लोग लूट रहे हैं ना, भी सोने का जगह नहीं, आदमी को छत नहीं है, और किसी को ब्लैक मनी रखने के लिए 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला तहखाना तक बना के रखे हैं। एक कागज़ का टुकड़ा वहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन एक आदमी नहीं सो सकता है। तो है, ऐसी स्थिति बनी है। लेकिन 4/3/25 के बाद से 4/9/25 तक फिर चंद्रमा में सूरज आ रहे हैं। सूरज यहाँ, चंद्रमा यहाँ। चंद्रमा जले हुए नहीं है, जिंदा है। तो ये सूरज में भी जान है, जिंदा है, सूरज भी जान है, और चंद्रमा भी जिंदा है, और बुध भी जिंदा है। लिहाजा 2025 के अप्रैल के बाद से समय थोड़ा ठीक रहेगा। और उसके बाद
चंद्रमा के बाद मंगल की महादशा आएगी जो 7 साल चलेगी। तो 25 में 7 जोड़ दीजिए तो 2032 तक भी, चूँकि मंगल वृषभ राशि के लिए अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, शत्रुवत होते हैं। और मंगल भूमि को बोलते हैं, ज़मीन जायदाद मकान रियल एस्टेट। लेकिन ये मंगल मित्र तारा में है। द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्स इन इंडियन इंडिपेंडेंस हॉरोस्कोप, इट लाइज इन फ्रेंडली जोन। सो इस फ्रेंडली जोन में होने के कारण मार्च कुछ तो गर्मी लाएगा, कुछ तो झंझट देंगे, लेकिन कल्याण ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। बिकॉज इट इज़ इन मित्र तारा, फ्रेंडली जोन में है। तो भारतवर्ष तो कहीं किसी का अधिग्रहण करने नहीं जा रहा है, लेकिन हम इसको विस्तार दे सकते हैं माइंस में। मंगल को सोना भी बोलते हैं, गुरु को सोना नहीं, मंगल को सोना बोलते हैं। तो ठीक है, भारत सोने की चिड़िया ना बने, लेकिन सोने के कुछ नए खान मिल सकते हैं भारतवर्ष में। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि हमारा जो मुद्रा भंडार है और जो सोना है हमारे देश में, वो अच्छी मात्रा में इकट्ठे हो जाएं। और ये मंगल सप्तम भाव का मालिक है, फॉरेन अफेयर्स, विदेश नीति। तो हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि हमारे विदेश नीति के कारण हम लोग बलवान हो जाएंगे। लेकिन बली होने के बाद भी हम लोग दुष्ट नहीं होंगे, अपने आप लोग डरेंगे। जैसे गाय माता के सिर पे सिंह है, तो क्या है, लोग डरते हैं जाने के लिए। गौ माता के पास सिंह है ना, शेर के पास सिंह नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जानते हैं कि ये दुष्ट है। तो गौ माता के पास जो सिंह है, हॉर्न्स हैं, वो उनकी अपनी सुरक्षा के लिए है, किसी को मारने के लिए नहीं है। ठीक उसी तरह से भारतवर्ष का बलवान होना मंगल के महादशा में अपनी सुरक्षा के लिए होगा। हमारे पास इतने अग्नि के तत्व हो जाएंगे, इतने बम, रॉकेट्स और इन सब चीज़ों में हमारा इतना विकास हो जाएगा इस 7 साल के भीतर। सितंबर 2025 से लेकर के सितंबर 2023 तक विज्ञान की दुनिया में, आविष्कार की दुनिया में हम लोग बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे, बहुत ताकत हो जाएगी। शत्रु डरेंगे, 100 बार सोचेंगे कि भाई इनसे लड़ूं या ना लड़ूं, या झंझट करूं या ना करूं। सिंह सोया हुआ है, उसको कान में सिक्के देके उठाओ या ना उठाऊं। तो वो 7 साल जो मंगल की महादशा होगी, उसमें हम लोग बलवान हो सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, ये मंगल 3 नंबर में है। 3 नंबर नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं। 3 नंबर माने नॉर्थ ईस्ट। भारतवर्ष के नक्शे में नॉर्थ, अब जम्मू कश्मीर को रखिए या उसके आसपास के क्षेत्र को रखिए, और ईस्ट उधर पाकिस्तान या और भी कोई देश हैं। नक्शे में देख लीजिए, बहुत सारे देश हैं, नाम नहीं लेना चाहता। उस ओर हमारी पैठ बनेगी, उस ओर पैठ बनेगी, या उधर के लोग आकर के हमसे मित्रता करेंगे, जिसके कारण हमारे बल में वृद्धि होगी। ऐसे कंट्रीज जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में हैं,
they will become our friends or they will be under our influence। भारतवर्ष के प्रभाव क्षेत्र में होने के कारण हम बलवान भी हो जाएंगे। तो चंद्रमा और मंगल द्विद्वादश हैं। चंद्रमा से मंगल को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश। 12 को संस्कृत में द्वादश बोलते हैं। तो मंगल चंद्रमा से द्वादश हैं और मंगल से चंद्रमा 1 2 2। तो द्वादश में होने के कारण थोड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर रहेगा। हमारी अपनी आंतरिक नीति या विदेशी, खास करके हमारा जो विदेशों से जो व्यापार होगा या हमारा विदेशों के प्रति जो हमारी नीतियां होंगी, वो नीतियां ज़रूर कुछ लोगों को, हमारे जो आसपास के जो मित्र राष्ट्र हैं या जो भी हैं, उनको हमारी नीतियां अच्छी नहीं लगेंगी। संभव है, बट स्टिल दे विल बी आवर फ्रेंड्स। तो भारतवर्ष का विकास होगा, ये दिखता है। और यदि दुष्टता कोई करेंगे तो वो केतु करेगा, लेकिन दुष्टता करके भी हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकेंगे, प्रभाव नहीं दे सकेंगे। हम लोगों ने, जब मैं स्कूल में ही था, तो हिंदी चीनी भाई भाई और पंचशील का सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में था। तो पंचशील के सिद्धांत में था कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति स्नेह प्रेम रखेंगे, कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। दूसरा नियम, तीसरा नियम कि कोई आक्रमण नहीं करेगा, पहले हम आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसे करके 5 नियम बने थे, उसको पंचशील कहा गया था नेहरू जी के समय में। और हिंदी चीनी भाई भाई का इतना प्रचार किया गया था कि ऐसा है कि सांप तो सांप, सांप को आप कितना भी दूध पिलाइए, उसको काटना होगा तो काट ही लेगा आपको। ये नहीं कहेगा कि मिश्रा जी ने दूध पिलाया था तो मैं मिश्रा जी को नहीं काटूंगा। तो भारत, हम जिस ढंग से हम लोग सात्विक लोग हैं, नेहरू जी भी उस सात्विकता में भूल गए, विश्वास कर लिया कि शत्रु तो बदल गया, शत्रु का स्वभाव तो बदल गया। और उसी धोखे में अंत तक में उनके प्राण चली गई, शौक में, गलती से, कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी और इतना बड़ा धोखा दे दिया किसी ने हमको। लेकिन ये चीज़ अभी संभव नहीं है, न अभी चंद्रमा में केतु के पीरियड में, चंद्रमा के शुक्र भी पीरियड में, चंद्रमा के सूरज के पीरियड में। यहाँ तो सक्सेस होना है, ये तो बढ़िया जाएगा। चंद्रमा में शुक्र में ये है कि शुक्र चूँकि भारतवर्ष को ही रिप्रेजेंट करता है और शुक्र जल गए हैं, तो कहा हमारी कुछ फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति भारतवर्ष की कुछ गड़बड़ा सकती है। जैसे लूट करके, बाहर के लोग लूट करके तो नहीं भागे हमारे धन को, हमारे धन को लूटने वाले हम ही लोग थे, और पैसे लूट लिया, बैंक को फ्रॉड कर दिया और भाग गए दूसरे देश के शरण में। इंडियंस वेर इंडियंस एंड इंडियंस आर एंड वेर एनिमी। उन्होंने ही हमारे देश को छला, कोई अंग्रेज नहीं आए छलने के लिए, न कोई अमेरिका से आया छलने के लिए। हम ही लोगों में से एक ने धन छोड़ लिया, बैंक को लूटा, ऐसे करते हुए लेकर के भाग गए। वो स्थिति शुक्र की थी। लेकिन चंद्रमा में जब सूरज आएंगे तो ये सूरज 4th के लॉर्ड हैं। फिर हम लोग धीरे 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 अपनी दम बढ़ा देंगे। सूरज, चंद्रमा में सूरज आते आते तक विख्यात हो जाएंगे, फेमस।
तो एक टर्निंग पॉइंट होगा। कब? 4 मार्च 2025 के बाद से लेकर के 4/9/2025 के बीच में बहुत बड़ी घटना घटेगी, और वो घटना घटेगी, भारतवर्ष को सामने में सभी झुक जाएंगे, सबको ही सर झुकाएंगे भारतवर्ष के सामने में। एक बड़ी अचीवमेंट की बात है। इसके बाद ये मंगल का जो पीरियड है वो तो हमने कहा ठीक है, मंगल यहाँ है, सेकंड हाउस में है, तो मंगल चूँकि फ्रेंडली जोन में है इसलिए कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हाँ छोटी मोटी झड़प तो होगी, हो सकती है, और वो उसमें हम ही विजयी होंगे, ये भी सही है, हो सकती है। और ये जो 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर साउथ ईस्ट को बोलते हैं। एकदम नीचे चलिए साउथ और ईस्ट की ओर चलिए, आपको श्रीलंका मिल जाएंगे या और भी कोई दूसरे देश मिल जाएंगे। तो हो सकता है इस पीरियड में भारतवर्ष के तरफ श्रीलंका झुक जाएं, सरेंडर कर दें, त्राहिमाम कर करके भारतवर्ष के। अब पीछे चलें तो श्री राम आर्यावर्त के स्वामी थे, राजा थे, राज तिलक होने वाला था, किसी कारणवश वन को गए तो वन का जो प्रदेश था और उससे आगे का जो प्रदेश था वो रावण का था। तो उनके क्षेत्र में ढुकने के कारण बहुत सारी समस्याएं हुई, और रविंद्रनाथ जी की एक कविता है ना, अमर सोनार हरिण चाई, अमर सोनार हरिण चाई। सीता माँ बोली कि हमको हरिण चाहिए, लोभ आ गया, सोना के कारण नहीं, वो हरिण जो सोने का था उसमें जो चमक थी, उसमें जो चंचलता थी, उसमें जो उछल कूद करने से जो आनंद देखने में आ रहा था, बस उसी में लुभा गई, सोने चांदी से नहीं लुभाई वो। तो आप कभी मौका मिले तो सुनिए, इतना बढ़िया। मुझे तो कितना भी टेंशन हो, कितना बड़ा भी टेंशन हो, रविंद्र संगीत लगा देने से एकदम ज़ीरो पर ब्रेन आ जाता है, एकदम ठंडा। तो कभी सुनिएगा अमर सोनार हरिण चाई, या किनसे परिचय है तो आपको सुना देंगे। भावना रविंद्रनाथ की कुछ और थी, मैं अपने ढंग से उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ भारत उसकी कुंडली देखते हुए। तो श्रीलंका भी जैसे रावण सरेंडर कर गए, नहीं सरेंडर किए तो मर गए, ठीक उसी तरह से जो हमारे पड़ोस के साउथ ईस्ट के यदि दुश्मन हो जाएंगे तो या तो मर जाएंगे या तो सरेंडर कर जाएंगे भारतवर्ष के अंदर में। स्थिति ऐसी हो जाएगी, या हमारे बिना उनकी गति नहीं चलेगी। नेक्स्ट आप देखिए, इसके बाद आता है राहु। राहु की महादशा 18 साल होती है। तो ये राहु भारतवर्ष के कुंडली में एनिमी स्टार में है, प्रत्यारी तारा में है, और राहु लग्न में ही है, 2 नंबर में राहु है, फिक्स साइन में राहु है।
राहु को हम लोग बोलते हैं विदेशी तत्व। भारतवर्ष को हमेशा ऐसे विजातीय विदेशी तत्वों के द्वारा प्रत्यारितारा का फल मिलेगा, एनिमिटी का फल मिलेगा, दुष्टता का फल मिलेगा, झंझट का फल मिलेगा, सबोटाज का फल मिलेगा। राहु छल कपट प्रपंच धोखा, तो ये भारतवर्ष के लग्न में आ गया है और ये फिक्स्ड साइन है। तो हिंदी चीनी भाई भाई करके हम लोग का कोई भी देश हमारे साथ फिर हम लोग भाई भाई हैं, वो नहीं चलने को है। हमको अपने आत्मबल, रामधारी सिंह दिनकर ने भी जो कविता लिखी थी, क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अब भूल रहा हूँ कुछ कविताएं। मतलब क्षमा वही किसी को कर सकता है जो सामर्थ्यवान है। गरीब मरियल क्या क्षमा करेगा किसी को? उसका सामर्थ्य ही नहीं है। तो भारतवर्ष को तंग करने के लिए विजातीय तत्व, विदेशी तत्व, विधर्मी तत्व हमारे साथ छल कपट प्रपंच धोखा ये हमेशा लगा रहेगा। ये फिक्स्ड साइन में होने के कारण, ये फिक्स्ड साइन में होने के कारण, राहु फिक्स्ड साइन में होने के कारण ये चीज़ लगा रहेगा। सो हम लोग जब जिस दिन समझ लेंगे कि नहीं ये बदल गया, शत्रु हमारा बदल गया, इसमें ज्ञान आ गया, इसमें बुद्धि आ गई, सरलता आ गई, गलत होगा सोच, लिखा हुआ है। जिस दिन भारतवर्ष का उदय हुआ, जन्म हुआ, उसी समय लिखा गया। तो विदेशी तत्वों से, विधर्मी तत्वों से कुछ तो दिक्कत होगी। कारण कि एक आदमी जो सच बोलता है उसको कष्ट सहना ही पड़ता है। एक व्यक्ति जो धर्म करता है उसको भी कष्ट उठाना ही पड़ता है। जैसे रात और दिन होते हैं ना, एक शब्द है जुड़ा हुआ, रात दिन। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। आप अच्छे हैं तो बुरे भी फल मिलेंगे आपको, आप बुरे हैं तब भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। सब जुड़ा हुआ है ये। कर्मा प्रिवेल्स। तो राहु प्रत्यारी तारा में है, एनिमी स्टार में है। तो शनि बुध केतु शुक्र सूरज, राहु सूरज के स्टार में होने के कारण हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए एनिमी जोन में आ गए, शत्रुता के जोन में आ गए। शत्रुता होगी, लेकिन 2 नंबर में होने के कारण, कभी कभी 2 नंबर में और कुछ ऋषियों ने 3 नंबर में राहु को उच्च का माना है। राहु के बारे में जब हमने परिचय दिया था उसमें इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो राहु उच्च के हैं। महर्षि पराशर ने भी वृषभ में ही उच्च माना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उच्च होने के कारण लाभ भी देंगे। यदि कोई विदेशी तत्व हमारे साथ छल कपट प्रपंच धोखा करते हैं तो हमें लाभ ही होगा। उनको सरेंडर करना पड़ेगा हमारे पास और उनसे हमको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, काजल की कोठली में कैसे हूँ समायो, काजल की एक रेखा लागी है पे लागे हैं। तो बुरे लोगों से कैसे भी आपका संपर्क होगा तो कुछ तो कष्ट होना ही है, ये सत्य है। इसके बाद 4/9/2050 के बाद 16 साल तो गुरु चलेंगे, 66 तक।
और गुरु भारतवर्ष के कुंडली में परम मित्र हैं, इंटीमेट फ्रेंडशिप जोन में है। गुरु माने ज्ञान, गुरु माने सामर्थ्य, गुरु माने विशालता, गुरु माने सबसे ऊंची चीज़, सबसे बड़ी चीज़। तो जब गुरु की महादशा चलेगी तो संभवतः भारत विश्व गुरु के श्रेणी में आने के योग्य हो पा सकता है। जो हम लोग बोलते हैं ना विश्व गुरु विश्व गुरु, विश्व गुरु होने के लिए भी कुछ योग्यता चाहिए। कैसी योग्यता चाहिए? तो गुरु की योग्यता। आपके पास इतना ग्रेविटेशनल पुल हो कि सारे लोग खिंचे हुए आपके पास आ जाएं। धरती कुछ भी ऊपर फेंके तो धरती अपने ग्रेविटेशनल पुल से खींचती है तो सब धरती पर गिरता है। लेकिन एक सीमा के बाद यदि कोई चीज़ धरती के एक सीमा के बाद चला जाता है तो धरती पर नहीं आता, वो घूमने लगता है पृथ्वी के चारों ओर, राउंड राउंड एंड राउंड। हम लोग के यहाँ जितने रॉकेट्स गए हैं, स्पुतनिक जगह हैं, किसी कक्षा में स्थापित कर देते हैं, पृथ्वी के ऊपर घूमता रहता है और उससे कनेक्शन लेकर के हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो वही रूप रहेगा भारत विश्व गुरु, आध्यात्म में, धन में, शक्ति में, सामर्थ्य में, और भारी रहेंगे, इतना भारी रहेंगे कि कोई आदमी उठा नहीं सकेगा, उठा नहीं सकेंगे। इतना 1400 या 1600 या 1500 में बराबर बोलता हूँ, 1500 अर्थ इज इक्वल टू 1 जुपिटर। तो इतने सारे देश इकट्ठे भी हो जाएंगे सब एक तरफ, तब भी भारतवर्ष बली रहेगा, सामर्थ्यशाली रहेगा, सुखी रहेगा, योग्य रहेगा। जैसे आज यूएसए को महाबली बोलते हैं हम लोग, महाबली। लाख दूसरे कंट्री वाले बोले कि मैं भी उससे क्या कम हूँ, लेकिन सत्य है कि वो महाबली है। अभी तक तो यही सत्य है कि महाबली है अमेरिका। तो एक दिन 2050 के बाद, सितंबर 2050 के बाद जो 16 साल का पीरियड है, वो फिर सोने की चिड़िया, महानता, सिद्धता, सब कुछ में हम भारतवर्ष बली हो जाएंगे। तो जैसा हमने कहा कि नेक्स्ट शनि आएंगे, शनि भी भारतवर्ष के कुंडली में, शनि भी यही है, सूरज के साथ 4 नंबर में ही है और वो पुनः अस्त हैं। तो होता क्या है कि आप जब धर्म कर्म में करने लगते हैं तो मनुष्य इतना सौम्य हो जाता है कि उसको युद्ध और सारी चीज़ों प्रतिरक्षा की चीज़ें भूल जाता है। जैसे कोई तपस्वी कंदरा में तपस्या कर रहा है, पहाड़ों पर तपस्या कर रहा है, वहाँ पर कोई लाठी लेके नहीं जाते हैं कि कोई सांप आ जाएगा तो मार देंगे या कोई दुश्मन आ जाएगा तो मार देंगे। चुपचाप से एकांत में वो तपस्या करते रहते हैं और ये मान के चलते हैं कि जैसे मैं सही हूँ, दूसरों के प्रति मैं जवाबदेह हूँ, वैसे सारे दुनिया अच्छे हैं, कोई भी बुरे लोग होते ही नहीं हैं। तो फिर उस तरह से जब भारतवर्ष की स्थिति ऐसी आ जाएगी 66 के बाद कि इतने चैतन्य अवस्था में आ जाएंगे कि चलिए अब कोई युद्ध ना होगा दुनिया में, अब कोई लुटेगा नहीं, कोई मरेगा नहीं, इस तरह की बातें जब सोचने लगेंगे तो फिर थोड़ा सा डिटोरेशन होगा, फिर थोड़ा सा डिटोरेशन होगा। ये जब उठता है ऐसे तो यहाँ पर तो फिर डिटोरेशन होगा ना, इस साइड में डिटोरेशन होगा यहाँ से। तो ये 1966 के बाद है। तो ये यहाँ पर हमने महादशा अंतर्दशा के सिद्धांत को लेकर के सारी बात कही। लेकिन यदि महादशा अंतर्दशा की बात न करें तब भी
ये जो अभी की स्थिति, वर्तमान स्थिति है, वो मैं कहूँगा कि भारतवर्ष की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शनि मकर राशि में है, फिर अभी से 31 साल के बाद जब मकर राशि में शनि आएंगे, और या जब फिर आएंगे और फिर गुरु यदि मीन राशि में आएंगे, तो फिर ऐसा ही जल प्रलय होगा। इट इज़ ए कोइंसिडेंस कि जब शनि जल राशि में है, मकर राशि में है, गुरु भी मीन राशि में है, तो जल वर्षा, बाढ़, तूफान, अंदर का जल, ये स्थिति पुनः बनेगी जब दो स्लो मूविंग प्लैनेट्स, और यदि उस समय राहु या केतु भी जो 18 महीने तक चलते हैं, वो भी स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, वो भी जल राशि में या जल तत्व में या जल नक्षत्र में जब रहेंगे, तो ऐसे ही बाढ़ तूफान आएगा। तो हमने ग्रहों की स्थिति देखी, तो जनवरी 2023 के बाद से, यहाँ पर ये थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, जनवरी 2023 के बाद से शनि की स्थिति ऐसी हो जा रही है कि शनि जब वृषभ राशि में आएंगे, जब राहु को टच करेंगे, तो भारतवर्ष अपने शिखर पर रहेगा, ऊंचाई पर, अपनी शक्ति में, अपने सामर्थ्य में। ये ज़्यादा दिन नहीं है, 7 साल के बाद की स्थिति है ये। शनि यहाँ रहेंगे, 5 साल हो गया, यहाँ 7.5 हो गया, 2.5 साल यहाँ रहेंगे। 2.5 साल के बाद ये शनि आएंगे 2 नंबर में, और राहु वहाँ पर रहेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन होगा भारतवर्ष के लिए एकदम टॉप क्लास होगा। टॉप क्लास माने टॉप क्लास होगा। ज़्यादा दिन की बात नहीं है। मैं रहूं ना रहूं, आप तो हैं, आप परख लेंगे मेरी बातों को। और एक सज्जन बराबर फ़ोन कर रहे हैं कि सर ठीक है, आपका समझाने का तरीका है, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं मैच करता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप बहुत बार कह चुके सर, या तो आप, मैं गलत हूँ, मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं श्रेष्ठ हूँ। आप अपना यूट्यूब बनाइए ना, ज्ञान दीजिए ना लोगों को, किसने रोका है। प्लीज़, हर आदमी में, दुनिया का कोई भी एक किताब उठाइए, उसमें जो ज्ञान है, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो आप ना जानते हो, आपको नई चीज़ मिलेगी सीखने की। तो आप अपना यूट्यूब यदि में एस्ट्रोलॉजी का प्रचार करेंगे, देंगे, तो पब्लिक को, जनता को कुछ तो आपसे मिल जाएगा ना। मिश्रा जी को क्रिटिसाइज़ करने से क्या फ़ायदा है आपको। दीजिए ना दुनिया को कुछ। मैं भी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि यदि मेरी कुंडली से, मेरे बताने से यदि किसी एक व्यक्ति का भी प्राण की रक्षा होती है, तो मैं समझूंगा कि मेरा ज्ञान सफल हो गया। मैं कोई अपनी महानता नहीं सिद्ध कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। परेशान मत होइए। और एक दास साहब हैं, वो भी व्यर्थ का। आपको यदि ऐसा है कि मिश्रा जी को क्रिटिसाइज़ करने से आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, तो चलिए वही सही। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना चैनल निकालिए ना। अंग्रेज़ों ने 200 साल तक हमारे यहाँ रूल किया, हम लोगों को गरीब बना दिया, खोखला कर दिया। लेकिन भारतवर्ष को रेल तो दिया। भारतवर्ष को उन्होंने कुछ दिया, टेक्निकल नो हाउ दिया, ज्ञान दिया। ठीक उसी तरह से आप कुछ भी तो दे सकेंगे पब्लिक को, दीजिए ना। हमको पीटने से आपको क्या मिलेगा। मैं तो बराबर बोलता हूँ कि मेरे घर में एक
छोटा भी कोई पंडित जी आ जाते हैं तो मैं पैर छू के ही प्रणाम करता हूँ। मैं कभी अपनी गरिमा में या अपने को बड़ा नहीं बनाता। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। मैं सिर्फ ईश्वर की भाषा को ट्रांसलेट करता हूँ, सत्यता से, मिठास के साथ, कल्याणकारी भावना के साथ। कि कोई आदमी यदि किसी के पास जाता है तो उसको जो ज्ञान है उस ज्ञान को उपयोग करते हुए उनकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता जमराज के पास पहुंच गए पिताजी के थोड़ी सी बात के ऊपर में आकर के। तो जब यमराज ने कहा कि 3 रात मेरी प्रतीक्षा किए आप और हमारे दरवाजे पर भूखे रह गए, ब्राह्मण के बच्चे हैं आप 3 वर मांग सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने 2 वर मांगा तो कहा कि ये तो नहीं बता सकता मैं आपको, शरीर में जो अग्नि है उसके बारे में नहीं बता सकता, मृत्यु के बारे में आपको नहीं बता सकता, ये किसी को बताने के योग्य नहीं है। और भी बात है। तो उसी तरह से कुछ छुपाइए मत, आपके अंदर में जो प्रतिभा है वो लाइए पब्लिक को। अस्तु, समय बेकार बर्बाद होगा। तो ये दशा अंतर्दशा के द्वारा हमने बताया। और दूसरा ये है, हमने कहा कि शनि की जो चाल होगी, अब देखिए शनि जब फिर वृषभ से निकल के जब मंगल के पास आएंगे, शनि ये पीरियड मैं बराबर बोला हूँ कि मिथुन राशि में जब पाप ग्रह 2 पाप ग्रह चले जाते हैं तो भारतवर्ष को कुछ ऐसा दुख होता है, कुछ ऐसी घटना घटती है कि बहुत दिन तक मलाल रह जाता है, दुखद रह जाता है, वो याद बहुत तीखी और गंभीर रहती है। अब उस समय शनि मंगल के साथ सटेंगे तो दिस विल बी ए रियली बैड पीरियड। भारतवर्ष के लिए कुछ बड़ी हानि होनी है, संभावना है, हो या नहीं हो मैं नहीं बोलता, लेकिन संभावना है। एंड देन अगेन दिस इज़ 5 years पीरियड। ये पीरियड फिर 5 साल का पीरियड है। ये 3 और 4 में मिथुन राशि और कर्क राशि में जब शनि जाएंगे, भारतवर्ष के कुंडली के ऊपर से गुजरेंगे, वो 5 साल फिर कठिन होगा। तो हम लोग ये देख लेंगे ना, हमको हमेशा ये देखना है कि जो कुंडली में जो प्रत्यारी तारा में है, जो बाधक तारा में है या जो विपत्त तारा में है, ऐसे ग्रह कि जब दशा अंतर्दशा चलती है तो रिजल्ट बुरे आते हैं। दशा अंतर्दशा के बारे में हमने कभी बताया नहीं है, वो काफ़ी लंबा है वो भी। तो शरीर की बनावट थोड़ी सी बाधा करती है, कारण कि क्या बोलूँ ना बोलूँ अब समझ में नहीं आता, कितना बोलूँ। जैसे अभी ही 40 मिनट हो गया होगा बोलते बोलते। तो कहने का मतलब ये है कि भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल है और ये है ही, यही सत्य है, मान के चलिए। लेकिन हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। हाथी जब रोड पर निकलते हैं तो कुत्ते पीछे पीछे लग जाते हैं भूखने के लिए, काटे या ना काटे भूखेंगे। तो भारतवर्ष का भविष्य तो यात्रा तो लंबी है और उज्जवल है, लेकिन कुत्ते तो भूखेंगे, ये तो दिखता है, ये दिखता है। तो 1 मिनट, डोरबेल बजा है, दरवाज़ा खोल दो। आ जाइए उदय। तो आज यहीं तक भारतवर्ष के बारे में जितना बोलना था उतना हमने आपको बता दिया, लेकिन इसके बाद भी कुछ बातें होंगी
तो मैं किसी दिन और बात करूँगा, थक भी गया हूँ। इति शुभ।